दोस्तों, जनता दरबार में आपका स्वागत है। आज हम मरकज में कोरोना के तबलीगी जिहाद और कुंभ में कोरोना के शाही स्नान की चर्चा करेंगे। आज की शुरुआत एक खुशखबरी से करते हैं। 1 साल से बंद तबलीगी मरकज बिल आखिर खुल गया। इसी के साथ हरिद्वार के कुंभ मेला में 11 मार्च को 23 लाख लोगों ने गंगा के अंदर डुबकी लगाई और अब 50 लाख लोग महाशिवरात्रि के दिन डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे हैं। वहां आने वाले श्रद्धालु लोगों के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लेकिन टेस्ट करने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये लोग मास्क लगाकर डुबकी लगाएंगे और सैनिटाइजर का उपयोग भी करेंगे। ये कैसे हो रहा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। काश कि हमारे मीडिया के लोग वहां जाकर हमें उसके दर्शन कराते, लेकिन वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं। अब आइए जरा 1 साल पीछे चलकर देखते हैं कि इस दौरान क्या हुआ। अब आइए जरा फ्लैशबैक में चलकर 1 साल पीछे जाएं और देखें कि इस दौरान क्या क्या हुआ। ये जो स्लाइड आप अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मीटर यानी कोरोना के वर्ल्ड मीटर की साइट से ली गई है। इस पर 15 फरवरी के बाद से तमाम आदाद व शुमार, तमाम स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध हैं। तो इसके अनुसार 15 फरवरी 2020 को भारत में केवल 3 लोग कोरोना से संक्रमित थे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखें कि 1 मार्च को भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3 पर रुकी हुई थी, यानी उसमें एक भी वृद्धि नहीं हुई। ये वो ज़माना था जबकि तबलीगी जमात के मरकज़ में हज़ारों लोग जमा थे। अब और आगे बढ़ें तो मार्च की 28 तारीख को भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 987 हो गई। यानी इस बीच, इन 15 दिनों के बीच 984 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। अब आइए जरा इस साल के लिए आते हैं। तो इस साल अब 15 फरवरी 2020 की तुलना आइए 15 फरवरी 2021 से करते हैं। तो 15 फरवरी 2020 को जहां केवल 3 संक्रमित थे, वहां 1 साल के बाद भारत में 1,09,25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। उसके बाद देखें कि 1 मार्च 2021 को क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि 1 मार्च 2020 को भारत में केवल 987 संक्रमित थे, लेकिन इस साल 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक 1,98,000 नए केसेस जमा हो गए, यानी 1,98,000 नए संक्रमित बढ़ गए। पहले जो 983 बढ़े थे, अब 1,98,000 बढ़े। इसके बाद मार्च 14 को आए तो हम ये देखते हैं कि 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक 2,61,539 नए लोग संक्रमित हुए इस बीमारी से, इस महामारी से। अब आइए आज यानी 28 मार्च के आंकड़े देखते हैं। तो इन 14 दिनों में 6,54,000 नए लोग इस महामारी से संक्रमित हुए। यानी इसको मैं अगर आपको संक्षिप्त में बताऊं तो 15/2/2020 को 3 थे, 1/3/2020 को भी 3 थे, 14/3 को ये संख्या बढ़कर 97 हुई और उसके बाद 28/3 को 987 पे पहुंची। अब ये 987 पर जब पहुंची तो ये वही ज़माना था जब पूरे देश में कोरोना जिहाद का हंगामा चल रहा था। लेकिन 2021 में आए तो हम देखते हैं कि 15 फरवरी को ये संख्या 1,09,25,311 थी। 1 मार्च को आए तो 1,11,23,619 हो गई, यानी इसमें 1,98,303 की वृद्धि हुई। उसके बाद 14/3 पे आए तो ये संख्या बढ़कर 1,13,50,000
85,158 हो गई। यानी जो वृद्धि हुई है वो 2,61,539 की हो गई। और फिर 14 दिन बाद आप आगे बढ़ें, जबकि कुंभ मेला जोरों शोर से चल रहा था, तो हम ये देखते हैं कि कुल केसेस की संख्या 1,20,39,210 हो गई। यानी नए मरीजों की तादाद 6,54,052 हो गई। अब आप देखें कि 1,98,000 से बढ़कर 2,61,000 और 2,61,000 से 3 गुना बढ़कर 6,54,000। तो ये मामला जो है वो कुंभ मेले के दौरान हुआ, और वो मामला जो है वो तबलीगी जमात के मरकज के दौरान हुआ था। इन दोनों आंकड़ों की तुलना करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब बवंडर ज्यादा होना चाहिए था और कब बवंडर ज्यादा हुआ। अब मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 21 मार्च को क्या हुआ। तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन पे पुलिस ने छापा मारा। वहां पर उसको 1746 लोग मिले। उसमें से 216 लोग फॉरेनर्स थे और 1530 लोग भारतीय थे। उन लोगों का मेडिकल टेस्ट किया गया और उसमें से जो लोग कोरोना से प्रभावित पाए गए उनको जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने बताया कि पूरे देश में विदेश से आए हुए कुल 824 लोग ऐसे हैं जो कि अनेक प्रदेशों में तबलीगी जमात का काम कर रहे हैं और उनके साथ हजारों भारतीय भी हैं। इसके बाद 24 मार्च को मरकज को खाली करके उसे बंद कर दिया गया। 28 मार्च को 2137 लोगों को पहचान करके मुख्तलिफ स्टेट्स में पकड़ा गया और 31 मार्च को दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। तबलीगी जमात के जो इतने सारे लोग पकड़े गए उसमें से मार्च 31 तक केवल 97 ऐसे थे कि जो कोरोना पॉजिटिव थे। यानी इन 97 लोगों को लेकर इतना बड़ा हंगामा किया गया और मरकज को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, यानी आप देखें कि 24 मार्च 2020 से लेकर 28 मार्च 2021 तक बंद रखा गया और उसके बाद उसे खोला भी गया तो 50 लोगों को वहां जाने की अनुमति दी गई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव केसेस का अंदाज़ा देता हूं। देखिए 15 फरवरी 2021 को भारत में जहां 1 करोड़ और 9,25,311 लोग संक्रमित हो चुके थे, उसमें से केवल 1,38,579 एक्टिव थे यानी बीमार थे, बाकी सब अच्छे हो चुके थे। और 15 फरवरी को जो वृद्धि हुई थी वो केवल 9,000 थी। इसके बाद हम आए मार्च में यानी 1 मार्च को, तो उस वक्त उस दिन की अगर हम इंक्रीज देखें, उस दिन की वृद्धि देखें तो केवल 11,563 नए केसेस आए थे और उनमें से 1,69,786 एक्टिव थे। यानी 31,000 नए एक्टिव केसेस बढ़ गए थे। इसके बाद हम आते हैं 14 मार्च को, यानी 11 मार्च को जो है वो कुंभ मेला शुरू हुआ है और 14 मार्च के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वृद्धि पिछले 15 दिन में केवल 11,000 थी वो अब बढ़ करके 26,514 हो गई है और एक्टिव केसेस की संख्या भी 2,20,951 हो गई है। यानी अब जो इंक्रीज हुआ है, अब जो इजाफा हुआ है वो 31,000 से बढ़कर 51,165 का है। इसके बाद हम आते हैं आज के आंकड़ों पर, यानी 28 मार्च के। 28 मार्च को जो बढ़ोतरी हुई है वो 68,206 है। यानी अब एक्टिव केसेस की संख्या जो पहले 2,20,000 थी अब 5,23,000 पर पहुंच गई है। और इस दौरान यानी इन 15 दिनों के दौरान जो वृद्धि हुई है
वो 3,02,000 है। यानी कहाँ तो 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक केवल 31,000 और 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उसके 10 गुना यानी 3,02,000 एक्टिव केसेस की वृद्धि हुई। ये जो कोरोना की नई लहर आई है ये केवल भारत में नहीं आई बल्कि पूरे विश्व में आई। अब हम आज के आंकड़े अगर देखें तो अमेरिका में आज की तारीख में 45,000 नए केसेस आए। ब्राज़ील जो दूसरे नंबर पर है उसके अंदर केवल 44,000 नए केसेस आए, जबकि भारत में आज के दिन 68,000 से ज़्यादा नए केसेस आए। इसका मतलब ये है कि नए केसेस के मामले में भारत ने ब्राज़ील और अमेरिका दोनों को हरा दिया। अब ज़रा आगे बढ़ें और ये देखें कि जो सीरियस केसेस हैं यानी ऐसे केसेस जिनको कि आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस मामले में भी भारत ने ब्राज़ील और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यानी अमेरिका में जो सीरियस केसेस हैं वो मरीज जो गंभीर हालत में है वो केवल 8,595 है, जबकि ब्राज़ील में उनकी संख्या 8,318 है। इसके मुकाबले भारत में गंभीर अवस्था में कोरोना के मरीज 8,944 हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां हमारे यहाँ तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है वहीं सीरियस केसेस भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इन आंकड़ों का कुंभ मेला से कोई डायरेक्ट संबंध है, इसलिए कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और हम गोदी मीडिया तो है नहीं कि बगैर सबूत के जो मन में आए बोल दें। हम ये भी कह सकते हैं कि 11 मार्च को हरिद्वार में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 1,094 हो गई थी, जबकि उससे 2 सप्ताह पहले वो केवल 141 थी। यानी 15 दिन के अंदर 141 से 1,094 तक ये संख्या पहुंच गई और ये एक संयोग है, इसका कुंभ मेला से कोई संबंध नहीं है और इसकी पुष्टि कभी नहीं होगी, इसलिए कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। जहां तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सवाल है वो इस मामले में बहुत उदार हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने जो भी एहतियात की बातें कही थी, तीरथ सिंह ने उन सब को गंगा में बहा दिया है और कुंभ मेला के लिए सबको खोल दिया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से कहा कि भाई कुंभ मेला में किसी किस्म की रोक टोक नहीं की जाए। जब अधिकारियों ने उन्हें केंद्र सरकार के मार्गदर्शन का उल्लेख किया तो वो कहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को मनवा लूंगा। तीरथ सिंह भूल गए कि कोरोना उनमें से किसी की नहीं मानता। फिलहाल वो खुद कोरोना से संक्रमित हैं और क्वारंटाइन में आराम फरमा रहे हैं। खुद तो उन्होंने अपने आप को कोरोना से बचा लिया, लेकिन जो लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं दरिया के किनारे, उनके बारे में मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि वो कुंभ मेले को सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं और उसके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को आदेश दे रखा है कि बिना कारण अनावश्यक तौर पर श्रद्धालु भक्तों को परेशान न किया जाए। इस तरह क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है इसका निर्णय पुलिस पर छोड़ दिया गया है। वो जिसको ज़रूरी समझें उसको छोड़ दें और जिसको गैर ज़रूरी समझें उसको रोक दें। यह भी हो सकता है कि एक चीज़ जो पुलिस के लिए आवश्यक हो वो साधु संतों के लिए अनावश्यक हो। तो इस तरह से अब फैसला कौन करे? तीरथ सिंह तो अपने क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। तीरथ सिंह ने बेहतरीन व्यवस्था करके हरिद्वार के कुंभ मेले को शानदार और आलीशान बनाने का फैसला कर लिया है ताकि किसी की धार्मिक श्रद्धा को क्षति न पहुंचे और अगले वर्ष जब चुनाव हो तो वो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी से जीत जाएं।
उनके प्रयत्न की क्या कीमत देश चुकाएगा, ये तो समय ही बताएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।